पे पढ़ा है वो पढ़ लो, वो आप पर डिपेंड करता है। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है काल। इसके बाद कुछ बच्चों के पत्र लेखन का आया था और प्रायवाची का आया था। बिल्कुल दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक है और हम दोनों ही करवाएंगे। काल का काल के गाल में समा गयो, क्यों? समय को कह सकते हैं, मृत्यु को भी कह सकते हैं कि काल आ गयो, ईशो काल आ गयो, ईशो समा आ गयो। यानी जब कोई काम क्रिया समाप्त हुई हो, पूर्ण हुई हो, उसके समय को ही काल कहते हैं। वैसे देखें तो अभी हम जिसमें हैं उसे वर्तमान कहा जाता है, और हमारा जो है अपना, वो सत्य बात यह है कि वर्तमान ही अपना है। काल तो एक ही होता है, वर्तमान जिसमें हम जी रहे, लेकिन हमारी समस्या है कि हम कभी वर्तमान में जिए ही नहीं। या तो पीछे की यादें हमें सताती है, यानी काल एक ही है, पीछे की जो यादें सताती है वो भूतकाल है, जो बीत चुका है, जिसे आप किसी भी तरीके से वापस नहीं मोड़ सकते। या फिर हमें आगे के सपने हैं, ये लगूंगा, ये लगूंगा, ये लगूंगा, जो सिर्फ सपने हैं, भविष्य। लेकिन सत्य यही है कि जो इसमें जीता है वो ही जीता है, बाकी तो भूत और भविष्य के सपने ले रहे हैं हम। यानी आगे के सपने भविष्य है, बीती बातें भूत है, और आपके पास सिर्फ एक ही काल है, उसका नाम है वर्तमान। लेकिन 3 काल बताए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन आप कोशिश करना वर्तमान में जीने की ही कोशिश करना। भूत हमारे सपने हैं, जो बीत गए वो अतीत है हमारा, वो आगे के सपने भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। सर यहां से प्रश्न बिल्कुल आता है, अमूमन पूछ लिया जाता है। पहले हम शॉर्ट में देखते हैं, थोड़ा सा पहले हम वर्तमान काल को देखते हैं, क्योंकि इसके प्रकार आ जाते हैं। अब इतने से काम थोड़ी चलता है। वर्तमान काल बहुत इजी सा टॉपिक है। वर्तमान काल का मतलब यह है कि अब जो काम है मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान है। यानी काम शुरू तो हो गया लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, वही वर्तमान है। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, खाना हो रहा है, वह जाता है, मतलब भाई साहब शुरू हो गया है, खत्म हो नहीं है और तक। वह पत्थर लिखता है, यानी शुरू तो हो गया, खत्म नहीं हुआ है। अब वर्तमान के फिर भेद आ गए। कौन से भेद? एक है सामान्य वर्तमान, क्यों टावरो जीप में होगी फालू थे, इलाज बता दिए क्या कर रहे, इन कारण थोड़ा सा यहां जोर दे दे बोली जरे। दूसरो अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, और तीसरो पूर्ण वर्तमान। भूतकाल का प्रश्न ज्यादा आता है। सामान्य वर्तमान का मतलब जब मैं बोला हूं तभी कोई काम शुरू हुआ है, ऐसा वाक्य आई। सामान्य वर्तमान में मतलब नॉर्मल जो बातें बोली गई है, जैसे वर्षा होती है, ठीक है, हो रही है, हवा चलती है, ठीक है, सामान्य, भाई साहब चल रही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, काम रनिंग है, सामान्य वर्तमान है। यह बकरी दूध देती है, दूध देने लग रही है, कंटिन्यू चल रही है काम, वो सामान्य वर्तमान का। मान लो मैं आपसे पूछूं, जैसे बाबा जी प्रवचन दे रहे, कह रहे हैं तुलसीदास जी ऐसा कहते थे, भूतकाल। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, ये कौन सा काल है? जैसे मैं कहूं कि कवि कालिदास जी लिखते हैं, कालिदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, ये किस में आएगा? भूतकाल में हम घुस के उसको वर्तमान बना दिया, भूतकाल में घुस के हमने वर्तमान बना दिया, ये वर्तमान ही कि तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। समझ गए बात को? क्या समझे बात को? वह देर से उठता है, वह भाषण देता है, वह तेज दौड़ता है, वह रेडियो सुनता है,
ये सब सामान्य बातें हैं। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल, जिसे तात्कालिक वर्तमान कह देते हैं। अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। जैसे अपूर्ण का मतलब काम जारी है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अगर क्रिया पूर्ण न हुई हो तो क्रिया जारी रहेगी, यानी काम जारी रहेगा। अपूर्ण है यानी क्रिया का जब जारी रहे, वह जा रहा है, मतलब भाई साहब चल रहे, क्रिया पूरी को नहीं हुई। वर्षा हो रही है, वर्षा होती है, चल रही, वर्षा हो रही है मतलब वर्षा जारी है, वर्षा पूरी को नहीं हुई, वो अपूर्ण है। वह पढ़ रहा है, इसका मतलब पढ़ रहे है, पूरा को नहीं हुई। ट्रेन रुकी हुई है, सर रुकी तो रुकी को नहीं, जारी है। वह कमरे में बैठा है, इसका मतलब अपूर्ण है। वह प्रेम के रंग में रंगी है, रंग रही है अभी। वह नहा रहा है, मतलब पानी पूरा गिरे को नहीं बंदो। वह सो रहा है, मतलब यानी क्रिया शुरू है, क्रिया पूरी नहीं हुई है, वही अपूर्ण क्रिया है। कुछ जगह जैसे मैं कहूं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या कहा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसमें आएगा भाई साहब? सूर्य पूर्व में निकलता है, किसमें आएगा भाई? सर चारों ओर चक्कर लगाती है मतलब अपूर्ण है। देखो, अगर कोई शाश्वत बात है, ये शाश्वत बात है, चक्कर लगाती है, हमेशा लगाती रहेगी। सूर्य आज पूर्व में उगा, कोई काल पश्चिम में उगो, ये शाश्वत बात है। जब भी कोई शाश्वत बात आती है तो भी वो अपूर्ण वर्तमान में आ जाती है। जैसे अगर कोई बहुत ऐसी बात जो हमेशा असत्य हो या सत्य असत्य हो, जैसे वह हमेशा झूठ बोलता रहा है, ये मतलब अपूर्ण है। वह लंबे समय से कॉमेडी कर रहा है, अपूर्ण वर्तमान है। सर यहाँ तो कंफ्यूज हो गया मैं, बिल्कुल यहाँ थाने के सोरो सो लागे हैं, थाने के सोरो लागे तो सोरो को नहीं। देखो अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार बांटे हैं, मैं थोड़ा नॉर्मली था। देखो, पूर्ण वर्तमान का मतलब यह है कि वर्तमान में काम पूरा हो गया। जैसे लड़का आया, लड़का आया, आ गयो, काम पूरा हो गया। खाना खाया गया, खाना खाया गया, इसका मतलब अभी अभी। सर ये तो भूत में नहीं आ गया क्या? अभी अभी जस्ट काम खत्म हुआ है, अभी हुआ है। खेल खेला गया है, खेल खेला गया है, अभी कंप्लीट हुए तो वर्तमान में हो गए। पत्र लिखा गया है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ के एकदम अभी कंप्लीट हुआ, भूत में गिरते हो आगे। ये पूर्ण वर्तमान है कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट लेटर लिखना खत्म करिए। एक और आता है इसमें काल के अंदर, सामान्य हो गया, अपूर्ण हो गया, पूर्ण। एक अलग विद्वान और बांटते हैं संदिग्ध वर्तमान, यानी जो वर्तमान में है लेकिन संशय में है, जो संदेह हो या आशंका हो, नाम से पता चल जाता है। इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, ऐसे आएगा। जैसे शिमला में ठंड होगी या गर्मी होती होगी, वह लिख रही होगी, वह खेल रहा होगा, यानी कंफ्यूजन जहां हो, और वर्तमान में जहां कंफ्यूजन हो वहां कौन सा हो जाएगा? वहां हो जाएगा संदिग्ध। बताओ क्या समझे? काल एक होता है महत्वपूर्ण वर्तमान काल, काम शुरू हो गया, अंत नहीं हुआ हो, वो वर्तमान में आता है। एक सामान्य बात होती है, एक अपूर्ण होती है जो वर्तमान में चल रही है क्रिया, फिर होता है पूर्ण जहां खत्म हो चुका हो, और एक संदिग्ध जहां संशय हो। ये है वर्तमान काल। यहां से कम प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है बच्चों भूतकाल का। सबसे जरूरी है ये भूतकाल। यानी भूत का मतलब, भूत कौन है? जगह मर गया भाई भूत है, जगह पीछे हो गया भाई तो भूत है, यानी बीता समय। अब बीते समय की वो पूर्णता भी बता सकता है, अपूर्णता भी बता सकता है। जरूरी नहीं बीते समय में काम कंप्लीट हो गया और वही भूत हो गया, अपूर्णता भी हो सकता, काम हो सके कंप्लीट नहीं है।
वह खाने की तैयारी कर रहा था। अब बताओ, कर रहा था। बचपन बीत गया, बुद्ध बीती गयो, खत्म है कहानी। रामचरितमानस लिखा, लिख दियो, यानी जिसमें काम कंप्लीट हो। इसके कई भेद हैं, लगभग 6 भेद हैं। भूतकाल, यहां से थोड़ा ज्यादा प्रश्न पुटअप होता है। एक तो है सामान्य भूतकाल। थान नाम को नहीं याद करना, सामान्य भूतकाल पे तो ऑप्शन आओगा, थान ढूंढना है बस, ये रटने नहीं है। सामान्य भूतकाल का मतलब जब कोई काम अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ, यानी कार्य संपूर्ण होने थोड़ी बहुत देर हुई है, नॉर्मल सी। जैसे रमेश ने मुकेश पर हमला कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, राम ने श्याम पर हमला कर दिया। यानी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कोई काम कंप्लीट हुआ हो, थोड़ी देर हो चुकी हो, जस्ट नहीं थोड़ी देर, जस्ट वाला तो वर्तमान में रख देते हैं, थोड़ी देर पहले हुआ हो तो वो उस भूतकाल में चला जाता है। फिर आता है दूसरा आसन भूत, यानी ऐसा भूत जो आपके नजदीक आके बैठ जाए, या पूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं इसे, आसन भूत को पूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं, यानी निकट भूतकाल में ही कंप्लीट हुआ हो, जिसके बाद में हमेशा है ही हूं शब्द लगता है ही हूं। अगर इनमें पूछ लेता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। भारत ने बम गिराया है, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है, मतलब नजदीकी काम है अभी। सामान्य आसन दोनों मिलते जुलते से ही है। एक ये होता है कि एकदम पूर्ण भूत, पूर्ण भूतकाल, जब आपको सूचना मिली उससे कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ हो, जिसके अंदर आता है था, थी, थे, ये शब्द लगे, जो एकदम भूत में जा चुका है। जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, हो गया पूरा। अमेरिका ने बम गिराया था, है नहीं, था, जो बहुत पहले कंप्लीट हो गया। कश्मीर पर हमला हुआ था, एकदम पूर्ण हो चुका है, पूरा भूत में चले गए। फिर आता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत का ये कौन सा होता है? बीतेड़े समय के सस्य पैदा करे, उसने पत्थर लिखा होगा, है, उसने चोरी की होगी, यानी होगा होगी आ जाएगा, अपूर्ण है। समझ रहे ना आप? कंसेप्ट को समझो, उदाहरण बहुत है। संदिग्ध के बाद अपूर्ण भूत, मुझे तो बहुत प्रकार है बिल्कुल। बीते हुए समय में काम जारी था, काम के आधार पे होता है, काम जारी था जिसमें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जैसे कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी, हो रही है नहीं, हो रही थी, मेरे मकान का निर्माण चल रहा था, यानी भूतकाल का ऐसा काम जिसमें पूर्णता का बोध न हो वो। और पिछली SI में जो पूछा गया और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी हेतु को अर्थ है टाबरो के हेतु आयो तू, मतलब के कारण आए। हेतु का अर्थ होता है कारण। जब एक क्रिया किसी कारण पर डिपेंड हो, जैसे तू समय पे उठता तो ट्रेन पकड़ लेता, तू समय पे उठता तो पढ़ लेता, है, विकेट न गिरता तो भारत जीत जाता। बस ये ज्यादा पूछा जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऐसा होता तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। वो तो मेरे से जीभ के कारण बोला नहीं जा रहा है, वो होता है हेतु हेतु। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। यानी मेरा ही मानना है कि थोड़ा बहुत आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका कंफ्यूजन दूर न रहे और थोड़ा हो जाए, वरना तुक्का मारने से आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट है भविष्य काल। आगे वाला टॉपिक हम देखेंगे, प्रायवाची वगैरह इनको करवाने की सोचेंगे, हैं? भविष्य का मतलब आगे का ज्ञान, बाबा बागेश्वर आगे का बता देंगे। मैं पत्थर लिखूंगा,
वह कल आएगा। तो एक तो होता है सामान्य भविष्य, आगामी कोई क्रिया के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बताई जा, जिसमें शब्द आएगा गा, गी, गे। वह जयपुर जाएगा, सामान्य बात। वह बस से जाएगा, यह भी सामान्य बात है। वह जयपुर जा रहा है, यह भी सामान्य, कल जा रहा है। एक संभाव्य, संभाव्य का अर्थ क्या होता है? संभावना। जैसे भविष्य की संभावना या अनुमान का ज्ञात हो, इसमें एक शब्द लगेगा। संभावना का मतलब शायद, संभव शब्द लगा देगा। जैसे शायद इस सप्ताह परिणाम आएगा, शायद तुम पास हो जाओगे, शायद तुम्हारा एसआई में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी शायद लगेगा। लास्ट है हेतु, हेतु मध्य भविष्य। अब आप अर्थ समझ गए, हेतु हेतु मध्य भविष्य का। होना न होना भविष्य के किसी कारण पर डिपेंड हो। हेतु का अर्थ होता है कारण। सब कुछ अच्छा रहा तो पास हो जाओगे, हाँ ऐसे ही पढ़ते रहे तो फेल हो जाओगे, ऐसे ही पढ़ते रहे तो नौकरी लग जाओगी। यानी किसी कारण पे डिपेंड होता है, वहां होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य का। ये काल का एक छोटा सा टॉपिक था। 1 नंबर के फोकट के नंबर होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट। और अब आज तक के आए हैं, कृपया क्वेश्चन निकालें, आपका काम बन जाएगा। ओके, थैंक यू।